तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए, तो आंसर होगा निरंजन गुप्ता। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है, तो इनका नाम याद रखना। हीरो मोटोकॉर्प, इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। ये टू व्हीलर्स का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अजय सिंह को। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं अजय सिंह, जिनको अभी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। देखो, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करते तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। चलिए फिर बताइए, टाटा पावर के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? प्रवीर सिन्हा को। प्रवीर सिन्हा ये टाटा पावर के अभी एमडी सीईओ ही हैं, लेकिन अभी 30 अप्रैल 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो एक बार फिर से इनको अगले 4 सालों के लिए टाटा पावर का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रवीर सिन्हा नाम है। अभी टीसीएस के सीईओ कौन बने थे? के कृतिवासन बने थे, जबकि टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ बने थे मोहित जोशी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर ये बिहार की लोक गायिका यानी कि फोक सिंगर है, और अभी इनको बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, इनके नाम से आपको जरूर याद आ रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन भी बनाया था। चलिए फिर बताइए, अभी शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ये किस देश के उपराष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्चुअली में यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। उन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। फिर बताइए, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय जसजीत सिंह। तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अभी इन्होंने नौसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? एसएन घोरमड़े का स्थान लिया, जो भी 39 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड हो गए। अच्छा, वैसे हमारे नौसेना प्रमुख यानी कि नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को। तो अमित क्षत्रिय ये एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं, जिनको अभी नासा ने हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने पीटीसी इंडिया लिमिटेड यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया? तो आंसर होगा राजीव के मिश्रा। तो याद रखना, राजीव के मिश्रा इनको पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, स्थापना होती 1999 में। चलिए फिर बताइए, अभी आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा नीरज निगम को। तो याद रखना, अभी आरबीआई ने नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा डॉक्टर शीनू झावर। टीआईई का मतलब होता है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, और अभी इसने डॉक्टर शीनू झावर को 2 सालों के लिए अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने डॉक्टर रवि मोदानी का स्थान लिया। वे 2023 से 2025 तक इस पद को संभालेंगी। टीआईई ये एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा सुधा शिव कुमार। तो अभी सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। फिर बताइए, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा केनिची उमेदा ने। तो अभी केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे सतोशी उचिदा की जगह लेंगे। फिर बताइए, हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो सुत्सुमु ओटानी। तो अभी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने जापान के होंडा मोटर कंपनी के उपाध्यक्ष सुत्सुमु ओटानी को अभी अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। वे अटसुशी ओगाता की जगह लेंगे। फिर बताइए,
अभी हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर सेफरीन को। तो अभी अलेक्जेंडर सेफरीन को पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित यूईएफए की बैठक में अभी इसका अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो नाम याद रखना, अलेक्जेंडर सेफरीन। ये पहली बार 2016 में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के 7वें अध्यक्ष बने थे और अब 2027 तक के लिए एक बार फिर से इनको चुन लिया गया है। यूईएफए ये यूरोपीय फुटबॉल का शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कलिकेश सिंह देव को। तो कलिकेश नारायण सिंह देव को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया? रनिंदर सिंह का स्थान लिया। रनिंदर सिंह है ना, ये 2010 से लेके 2022 तक यानी कि 12 साल तक इसके अध्यक्ष थे। और वैसे राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार राष्ट्रीय खेल संघों के प्रमुख 12 साल से ज्यादा अपने पद पर बने नहीं रह सकते, इसलिए 2022 तक वो रहे थे और अब उनके स्थान पे आ गए कलिकेश सिंह देव। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की बात करें, स्थापना होती है 1951 में और ये भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे जीवी मावलंकर? लोकसभा के पहले स्पीकर थे ये। चलिए फिर बताइए, हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन जिसे कहते हैं आत्मा, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अंशुमान सिंघानिया। तो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये अंशुमान सिंघानिया और इनको भी टायर निर्माताओं का जो संगठन है आत्मा, जिसका मतलब हो गया ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष चुना गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम को। तो भारतीय मूल के सबबी सुब्रमण्यम को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जैक अल्परट का स्थान लिया है। रॉयल एयरफोर्स की बात करें, ये यूके का हवाई युद्ध और अंतरिक्ष बल है। 1 अप्रैल 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के अंत में इसका गठन किया गया था और रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स और रॉयल नेवल एयर सर्विस को फिर से संगठित करके ये दुनिया की पहली स्वतंत्र वायु सेना बन गई थी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय अग्रवाल। तो अभी आरबीआई ने संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया है, जबकि उत्तम टिब्रेवाल को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जयपुर में। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है पहले इसे व्हीकल फाइनेंस कंपनी एयू फाइनेंसर्स के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 19 अप्रैल 2017 को इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदल दिया गया। चलिए फिर बताइए, अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना एमडी सीईओ बनाया? रणधीर ठाकुर को। तो अभी टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सीईओ के रूप में रणधीर ठाकुर को अपॉइंट किया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर होगा रोवन विल्सन। तो अभी रोवन विल्सन ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत चीफ जस्टिस बन गए हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में क्यूबा गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा मिगुएल डियाज कैनल। तो अभी क्यूबा गणराज्य के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं मिगुएल डियाज कैनल। देखो, इसकी कैपिटल हवाना होती है और करेंसी है क्यूबन पैसो। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण सिन्हा को। तो अभी सरकार ने अरुण सिन्हा को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और ये क्या होता है? ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जिसे भारत में सन 2004 में स्थापित किया गया था और ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत उसके अधीन काम करता है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ऑफिस को रिपोर्ट करता है। इसका काम यही है, भारत सरकार की जितनी भी खुफिया एजेंसियां होती है उन्हें तकनीकी खुफिया सूचना प्रदान करना। तो इसके अध्यक्ष बन गए अरुण सिन्हा, का नाम याद रखना आप तो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा ए माधव राव।
तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसकी स्थापना होती है 1970 में। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको हैदराबाद में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्देशित मिसाइल और संबद्ध रक्षा उपकरणों का निर्माण करना। और अभी इसी के सीएमडी बने हैं ए माधव राव। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऋषि सुनक के द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ओलिवर डाउडेन को। तो यूके में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हो, यही है ऋषि सुनक, जिन्होंने ओलिवर डाउडेन को यूके का नया उप प्रधानमंत्री नामित किया है। उनसे पहले उप प्रधानमंत्री थे डोमिनिक राब, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो अभी HSBC इंडिया बैंक ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये ध्यान रखना। HSBC इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1853 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके CEO कौन है? हितेंद्र दवे। आपको याद है, भारत का पहला रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया था HSBC इंडिया ने ही। चलिए फिर बताइए, अभी जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा। तो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने अभी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और डेली अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको फटाफट से याद आ गया होगा, यार अभी जियो सिनेमा ने तो किसी और को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो हाँ, किसे बनाया था? सूर्य कुमार यादव को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप सिंह को। तो रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को अभी राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में BEML, इसका मतलब होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसके CMD के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शांतनु रॉय को। तो अभी शांतनु रॉय को BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। BEML ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। इसकी स्थापना होती है 1964 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋषभ पंत को। तो अभी स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी तरह से अभी आपको याद होगा, अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने रणवीर सिंह को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वैसे तो रणवीर सिंह अभी पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 1 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महावीर सिंह फोगाट को। तो विश्व प्रसिद्ध पहलवान और ट्रेनर महावीर सिंह फोगाट को अभी मिक्स्ड मार्शल आर्ट 1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वे भारत में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनंत माहेश्वरी। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT कंपनियों के संगठन नेस्कॉम के अगले चेयरमैन के रूप में अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी, इनको चुना गया है। वे किनकी जगह लेंगे? कृष्णन रामानुजम की। इनके अलावा कॉग्निजेंट इंडिया के जो CMD है राजेश नाम्बियार, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है 2023-24 के लिए। अच्छा, नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना होती है 1988 में और मुख्यालय इसका मिलेगा आपको नोएडा में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा राजेश कुमार सिंह। तो अभी राजेश कुमार सिंह को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का सेक्रेटरी बनाया गया है, यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव। चलिए फिर बताइए, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? पंकज सिंह। तो हमारे जो रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह, उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं और नोएडा से भाजपा विधायक हैं ये पंकज सिंह, जो साइकिलिंग महासंघ के अभी अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए? श्रीकांत M भंडीवाड़। तो श्रीकांत M भंडीवाड़ इनका नाम है। अब ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? P गोपी कृष्णा का। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करें, स्थापना होती है सन 2005 में। मुख्यालय है धारवाड़ कर्नाटक में। चलिए फिर बताइए,
अप्रैल 2023 में LIC के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती को। तो अभी केंद्र सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 तक के लिए LIC का चेयरमैन नियुक्त किया है और उसके बाद यानी कि जून 2024 के बाद ये जून 2025 तक LIC के MD CEO बने रहेंगे। अच्छा, LIC की स्थापना कब होती है? 1956 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। अभी LIC ने ही धन वर्षा योजना को शुरू किया था और बीमा रत्न नाम से एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस भी लॉन्च किया था। और हमने पढ़ा था ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई थी, उसमें LIC को 10वां सबसे वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड बताया गया था। चलिए फिर बताइए, अभी शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ये किस देश के उपराष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्चुअली में यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। उन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है।